हरिओम तत्सत। ओम तत्सत। मित्रों नमस्कार। ओम ज्योतिषाम पतये नमः। आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के पास ज्योतिष शास्त्र का सबसे प्रारंभिक पुस्तक शिशुबोध। इसके ऊपर मैं आप सबों को ज्योतिष शास्त्र की चर्चा एवं रूपरेखा के ऊपर अपना व्याख्यान देने जा रहा हूँ। भास्करश्च प्रणम्यादौ शङ्करञ्च गजाननं करोमि बालबोधाय शिशुबोधं विस्तरम्। अर्थात यहाँ पर आदौ भास्करम, भास्कर भगवान सूर्य को कहते हैं, गजाननम भगवान गणेश, शंकरश्च शिव, प्रणम्य इन सभी को प्रणाम करके बाल बोधाय बालकों के बोध के लिए अविस्तरम शिशुबोधम करोमि टीकाकार शिशुबोध का विस्तार करते हैं। अर्थात कलाधर शर्मा जो इस टीका के रचनाकार हैं वो शिशुबोध का विस्तार करते हैं। सर्वप्रथम तिथि के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ज्योतिष में तिथियां 15 होती हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। पूर्णिमा कहते हैं शुक्ल पक्ष की तिथि को, अमर अमावस्या कहते हैं कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को। ये हो गए 15 तिथियां। उसके बाद वार नामनी। रविश्चंद्रः कुजश्चैव बुधश्चैव बृहस्पतिः तथा शुक्रः शनिश्चैव वारा नाम विधीयते। रवि अर्थात सूर्यवार रविवार, चंद्र सोमवार, कुज मंगलवार, बुध बृहस्पति, शुक्र शनि, ये 7 वार हैं। वार 7 होते हैं। आगे नक्षत्र के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। नक्षत्र नामानि अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्या आश्लेषा मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्तचित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा श्रवण धनिष्ठा शतभिषा पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद रेवती। अश्विनी से लेकर रेवती तक 27 नक्षत्र होते हैं। अभिजीत नक्षत्र को मिला देने के बाद 28 नक्षत्र हो जाते हैं। इसकी उत्पत्ति उत्तराषाढ़ा तथा श्रवण के योग से होती है। अभिजीत नक्षत्र की योग नामनी। अब ये 27 नक्षत्र के अनुसार ही 27 योग हैं। विष्कुंभ प्रीतिरयुष्यमान सौभाग्य शोभनस्तथा अतिगंड शुक्रमा च धृति शूलस्तथैव च गंडो वृद्धि ध्रुवश्चैव व्याघातो हर्षणस्तथा वज्रः सिद्धि व्यरीपातो वर्यान परिघ सिद्ध सिद्धि साध्य शुभो शुक्लो ब्रह्मानेन्द्रो वैधृति क्रमात्। विष्कुंभ प्रीति आयुष्यमान सौभाग्य शोभन अतिगंड शुक्रमा धृति शूल गंड वृद्धि ध्रुव व्याघात हर्षण वज्र सिद्धि व्यतिपात वर्यान परिघ शिव सिद्धि साध्य शुभ शुक्ल ब्रह्मा इंद्र और वैधृति। ये क्रम से 27 योग होते हैं। ज्योतिष में 27 नक्षत्र और 27 योग। करण नामनी। तो करण
बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और वृष्टि, ये 7 करण ज्योतिष शास्त्र के आचार्यों ने कहे हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के उत्तरार्ध में शकुनीकरण, अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पद और उत्तरार्ध में नाग तथा प्रतिपदा के पूर्वार्ध में किस्तुंगकरण होता है। ये 4 स्थिर कहे गए हैं क्योंकि इनका परिवर्तन नहीं है। तो 7 4 हो गए 11, करण 11 होते हैं। राशि, ज्योतिष शास्त्र में राशि 12 होती है। राशियाँ मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। नाम अक्षर के अनुसार इन राशियों का अवलोकन किया जाता है। जैसे चूचे चूला अश्विनी नक्षत्र में जन्म होगा, लीलू लेलो भरणी का जन्म होगा, अई उवे कृतिका नक्षत्र का जन्म होगा, ओवा विवो रोहिणी नक्षत्र का जन्म होगा। यदि नाम अक्षर विवो का की हो तो मृगशिरा नक्षत्र का जन्म होगा। कुघ अंगच हो तो आद्रा नक्षत्र का जन्म होगा। केकोहई हो तो पुनर्वसु नक्षत्र का जन्म होगा। हुहे होडा हो तो पुष्य नक्षत्र का जन्म होगा। डीडू डेडू हो तो आश्लेषा नक्षत्र का जन्म होगा। मामी मुमे हो तो मघा नक्षत्र का जन्म होगा। मोटा टीटू हो तो पूर्वा फाल्गुनी का जन्म होगा। टेटो पपी हो तो उत्तरा फाल्गुनी का जन्म होगा। पूषा अणठ यदि नाम अक्षर हो तो हस्त नक्षत्र का जन्म होगा। पीपोरारी हो तो चित्रा नक्षत्र का जन्म होगा। रूरे रोता हो तो स्वाति नक्षत्र का जन्म होगा। तीतु तेतो हो तो विशाखा नक्षत्र का जन्म होगा। नानी नूने हो तो अनुराधा नक्षत्र का जन्म होगा। नोया एवो हो तो ज्येष्ठा नक्षत्र का जन्म होगा। एवो भवी हो तो मूल नक्षत्र का जन्म होगा। भूधा फाड़ा हो तो पूर्वाषाढ़ा का जन्म होगा। भेजो जाजी हो तो उत्तराषाढ़ा का होगा। जूजे जोखा हो तो अभिजीत का होगा। खीखू खेखो हो तो श्रवण का जन्म होगा। गागी गोगे हो तो धनिष्ठा का जन्म होगा। गोसा शिशु हो तो शतभिखा का जन्म होगा। शेषो दधि हो तो पूर्वा भाद्रपदा का जन्म होगा। दूथा जया हो तो उत्तरा भाद्रपदा का जन्म होगा। देदो चची यदि नाम अक्षर हो तो रेवती नक्षत्र का जन्म होगा। अब आइए नक्षत्रों के देवता। 27 नक्षत्र, 27 योग और उन 27 नक्षत्रों के पुनः 27 देवता क्रम से अश्व, यम अर्थात अश्विनी कुमार, अश्विनी के भरणी के यमराज, कृतिका के वहनी, रोहिणी के ब्रह्मा, मृगशीरा के चंद्रमा, आर्द्रा के शिव, पुनर्वसु के अदिति, पुष्य के गुरु, आश्लेषा के सर्प, मघा के पितर, पूर्वा फाल्गुनी के भग, उत्तरा फाल्गुनी के अर्यमा, हस्त के सूर्य, चित्रा के त्वष्टा, स्वाति के वायु, विशाखा के इंद्र, अनुराधा के मित्र, ज्येष्ठा के इंद्र, मूल के नैऋति, पूर्वाषाढ़ा के जल, उत्तराषाढ़ा के विश्वेदेवा, श्रवण के विष्णु, धनिष्ठा के वसु, शतभिखा के वरुण, पूर्वा भाद्रपदा के अजपाद, उत्तरा भाद्रपदा के अहिर्वर्धन्य, रेवती के पूषा। अब ये 27 नक्षत्र हो गए, इनके स्वामी। सबसे पहले जब कहीं भी हम यात्रा करते हैं तो यात्रा में चंद्रमा को सम्मुख देख करके यात्रा करने का विधान है। तो इसके लिए कहा गया है कि मेषे च सिंहे धनुषींद्र भागे, वृषे च कन्या, मकरे च याग्मे, युग्मे तुलायाम च घटे प्रतीच्याम, करकराली मीने दिशि चोतरस्याम। अर्थात मेष सिंह धन का चंद्रमा, धनु का चंद्रमा पूर्व में, वृष कन्या मकर का दक्षिण में, मिथुन तुला कुंभ का पश्चिम में और कर्क वृश्चिक मीन का उत्तर में रहता है। कहा गया है कि इससे क्या लाभ होगा। चंद्रमा को सामने देख करके यात्रा करने से क्या लाभ होगा, तो सम्मुखे स्याद अर्थ लाभ, अर्थात चंद्रमा यदि सामने हो तो अर्थ लाभ होगा। स्याद दक्षिणे सुख संपदौ, और चंद्रमा यदि दाहिने हो तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होगा।
पृष्ठे च शोक संताप, यदि चंद्रमा यात्रा करते समय पीछे हो तो शोक संताप होगा। वामे चंद्रे धन क्षय, यदि यात्रा करते समय उस तिथि पर जो चंद्रमा हो यदि बाएं हो तो यात्रा में धन जो होगा उसका नाश होगा। चंद्रवर्ण ज्ञानम, कौन से चंद्रमा का कैसा स्वरूप होता है तो इसके लिए और क्या उनका प्रभाव होता है स्वरूप के अनुसार। तो चालो मेष सिंह अरुणो युद्धकारी, वृषे कर्कटे तौलिके श्वेत सिद्धि, धनुर्मीन युगमेशु पीतो यत लक्ष्मीकर, कुंभ कन्या शशि श्याम मृत्यु। चालव अर्थात आलो कहते हैं, वृश्चिक मेष सिंह, वृश्चिक मेष सिंह के चंद्रमा होते हैं लाल वर्ण के, वह युद्धकारी होते हैं। वृष कर्कट तुला के श्वेत सिद्धि, अर्थात ये वृष कर्क और तुला के जो चंद्रमा होते हैं वह श्वेत होते हैं, सफ़ेद, तो यह यात्रा में सिद्धिदायक होते हैं। धनु मीन मिथुन के चंद्रमा का पीत वर्ण होता है, यह यात्रा में लक्ष्मीदायक होते हैं। कुंभ कन्या शशि श्याम मृत्यु, और कुंभ कन्या और मकर के जो चंद्रमा होते हैं वह श्याम वर्ण के अर्थात काले होते हैं, वो यात्रा करने पर मृत्युदायक होते हैं, अर्थात उस यात्रा में मरण तुल्य कष्ट प्राप्त होता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आगे आप लोगों को ज्योतिष संबंधित अनेक प्रकार की व्याख्यान एवं ज्योतिष का घर बैठे सही तरीके से जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त कराया जाएगा। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल से बने रहें।